हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें अपने घर में पूजा के लिए कौन सी मूर्तियां या भगवान की फ़ोटोग्राफ्स रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए और उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्यों हम किसी भगवान की फ़ोटोग्राफ या मूर्ति को घर में रखना अच्छा नहीं मानते, इन सभी बातों का जिक्र करूँगा, तो पूरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो वैसे तो हम अपने घर में हर व्यक्ति ने मंदिर बनाया होता है पूजा पाठ करने के लिए, हर रोज़ जोत जलाने के लिए। तो लेकिन कई बार हम भूलवश ऐसी मूर्तियां रख लेते हैं जिसके कारण भगवान खुश होने की बजाय हमसे नाराज़ होते हैं और जिसके कारण उनकी जो अच्छी दृष्टि है, उनका जो आशीर्वाद है वो हमें नहीं मिल पाता। तो चलिए जानते हैं तो क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात, हमने कभी भी अपने मंदिर में एक ही देवी या देवता की दो मूर्तियां इकट्ठी नहीं रखनी। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान का जो आशीर्वाद है, जो भगवान की कृपा है, हम पर नहीं हो पाती। और अगर आपके मंदिर में ऐसी कोई एक ही देवी या देवता की दो मूर्तियां हैं तो उनको बिल्कुल पास पास ना रखकर उनको आमने सामने रखें। तो दूसरा, नॉर्मली क्या होता है कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटोग्राफ अपने घर में ले आते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर पे भी धन वर्षा हो, माँ लक्ष्मी की तरफ से हमें धन की एक तरह से बरसात हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसके पीछे रीज़न यह है कि हम कई बार भूलवश इस तरह की फ़ोटोग्राफ जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी मुद्रा में है, स्टैंडिंग मुद्रा में है, या ऐसी फ़ोटोग्राफ या ऐसी मूर्ति ले आते हैं। और आपको बताना चाहूँगा इसके पीछे लॉजिक यह है कि भगवान जो है हमें धन तो देता ही है, लेकिन माँ लक्ष्मी बहुत चंचल है, जिसको कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं कि जो लक्ष्मी है बहुत चंचल है, किसी के पास रुकती नहीं है। तो इसी तरह से जो खड़ी मुद्रा में माँ लक्ष्मी की मूर्ति होती है, यह दर्शाती है कि रुकेगी, यह माँ लक्ष्मी यहाँ पर नहीं रुकेंगी और आगे चली जाएंगी। तो कभी भी आपने अपने घर पर माँ लक्ष्मी की इस तरह से खड़ी मुद्रा में कोई तस्वीर नहीं लगानी, ना ही अपने घर में आपने कोई मंदिर में ऐसी मूर्ति पूजा स्थल पे रखनी हो जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हुई मुद्रा में दिखाई दें। उसकी बजाय इस तरह की मूर्ति या फोटोग्राफ रखनी है जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं और उनके हाथ से आशीर्वाद के रूप में धन की वर्षा हो रही है। और इस तरह की मूर्ति रखकर आप पूजा करेंगे तो आपको ज़रूर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है माँ दुर्गा की मूर्ति। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इस मूर्ति में देख सकते हैं कि माँ दुर्गा बहुत ही अग्रेसिव रूप में है, सारे हथियार उन्होंने हाथों में उठाए हुए हैं। अगर इस तरह की मूर्ति हम घर पे रखते हैं या इस तरह की माँ की फ़ोटोग्राफ रखते हैं तो इससे घर में सुख शांति नहीं रह पाएगी। माँ, जिस तरह से माँ का स्वभाव इस फोटोग्राफ में काफ़ी गुस्से वाला है, उसी तरह से अग्रेशन जो है हमारे घर में भी आ सकता है। तो अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं और माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटोग्राफ लगाना चाहते हैं तो ऐसी मूर्ति या फोटोग्राफ घर पे लगाएं जिसमें माँ आशीर्वाद की मुद्रा में हो, आशीर्वाद दे रही हो, मुस्कुराती हुई हो और गुस्से वाले स्वभाव में ना हो। इसी तरह से माँ काली की मूर्ति भी हम घर पे नहीं रखते, क्योंकि उसमें भी उनका जो क्रोध होता है वह नज़र आता है। उसकी वजह से जो हमारे घर का माहौल है उसमें भी गुस्सा भर सकता है, अग्रेशन भर सकता है। तो माँ दुर्गा या माँ काली की अगर पूजा करना चाहते हैं, या तो इनकी खुशी वाली मुद्रा वाली मूर्ति या फोटोग्राफ लगाएं या फिर मंदिर में जाकर ही इनकी पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद भगवान शिव की तांडव वाली स्टैचूज़ मिलती हैं मार्केट में, और कई बार हम गलती से सजावट के लिए इन्हें अपने घर पे लाके रख लेते हैं। यह भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तांडव तब करते हैं जब क्रोधित अवस्था में होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं, तब तांडव की स्थिति में आते हैं। और इस तरह की भगवान शिव की मूर्ति घर पे रखना भी हमें लाभ नहीं देगी। भगवान गुस्से की मुद्रा में है तो घर में भी गुस्से का माहौल रह सकता है। तो इसलिए भगवान शिव की मूर्ति आपने रखनी है तो जिस मूर्ति में भगवान शिव आराम से बैठकर ध्यान अवस्था में हैं या आशीर्वाद देने की अवस्था में यहाँ, या फिर शिव परिवार की मूर्ति रखें जिसमें भगवान बहुत खुश बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ। माँ पार्वती हैं, कार्तिकेय जी हैं, भगवान गणेश हैं, सारे एक फोटोग्राफ में हैं, या मूर्ति इस तरह की लेकर आएँ, वैसी मूर्ति की स्थापना करें या वैसी फोटोग्राफ घर पे लगाएं भगवान शिव की, अगर आप भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं। इसी तरह से भगवान शिव का एक और रूप है भैरवनाथ का।
तो कई बार कुछ लोग तंत्र साधना के लिए भैरवनाथ की मूर्ति या फोटोग्राफ घर पे लगाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान भैरवनाथ की पूजा करने के लिए बहुत सारी तंत्र मंत्र और सिद्धियां चाहिए होती हैं। तंत्र मंत्र की ज़रूरत होती है, राख की ज़रूरत होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम घर पे नहीं कर सकते। तो भगवान भैरवनाथ की मूर्ति भी हमें कभी भी अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप भगवान भैरवनाथ की पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में जाकर करें। और इसी तरह से जो सबसे आखिरी मूर्ति है वो है शनिदेव जी की। तो शनिदेव जी की मूर्ति भी हम घर पे नहीं रखते। अगर आपको किसी ज्योतिषी ने या किसी पंडित जी ने कहा है कि शनिदेव की पूजा करें, तो उसके लिए ऐसा नहीं करना कि आपने भगवान शनिदेव की जो मूर्ति है उसको घर पे लाकर रखना है। उसकी बजाय आप शनिदेव के मंदिर जाएं, वहाँ जाकर पूजा अर्चना करें। या अगर आप घर पर पूजा अर्चना करना ही चाहते हैं तो भगवान शनिदेव की मूर्ति रखने की बजाय आप शनि यंत्र रख सकते हैं, तो वह शुभ रहेगा। लेकिन शनि भगवान की मूर्ति घर पे रखना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता। तो यह कुछ ऐसी मूर्तियां या फोटोग्राफ्स मैंने भगवान की बताई थी। अगर इनको आप घर पे रखते हैं तो आपकी जो पूजा का फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा, उल्टा आपका नुकसान हो सकता है। तो आपने अपने मंदिर में, अगर भगवान का मंदिर आप बना रहे हैं घर पर, ईशान कोण में बनाएं, उसमें भगवान की सिर्फ एक एक ही मूर्ति रखें, एक ही फोटोग्राफ लगाएं, दो दो ना लगाएं। एक एक होने के साथ साथ इस अवस्था में भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ हो कि उनका जो हाथ है आपकी तरफ आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, भगवान के चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। तो आपके घर पर खुशियों की बारिश होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा यह चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।